विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा है कि गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलो तो तुम्हारा शरीर बनेगा। गीता रटने से, गीता पाठ करने से, ये मैं कालीचंद जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। सब लोग गीता बोलने लगे। गीता जीवन में उतरने से लाभ मिलेगा, गीता पढ़ने से लाभ नहीं मिलेगा। गीता भगवान कृष्ण के जीवन के का गीत है ये, जिसको गीता के रूप में कहा जाता है। गीता गीता को हम कई बार बोले गीता गीता त्यागी 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 त्यागी, तो गीता का एक मैसेज निकल के आता है त्यागी, त्याग। सबसे बड़ा मैसेज है गीता का त्याग, कर्मफल का त्याग, अपने जीवन में वासनाओं का त्याग, कामनाओं का त्याग, आसक्तियों का त्याग, फलों का त्याग। ये सारी चीज़ें गीता से निकल के आती हैं। गीता सारी उपनिषदों का सार है, निचोड़ है पूरे के पूरे। इसीलिए इसको वेदांत का एक प्रमुख ग्रंथ कहा गया है। वेदों का जहाँ अंत होता है वो वेदांत। और एक प्रकार से गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको कि लगभग सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने सब पे टिप्पणी लिखी है। इस पर करीब 300-400 टिप्पणियाँ उपलब्ध हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस पर बहुत लिखा है। और गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता करीब होंगी 40-50 प्रकार की, पर श्रीमद् भगवत गीता एक ही है। श्रीमद् भगवत गीता एक ही है। श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान के मुंह से निकला हुआ गीत जैसा गायन, वो एक ही है, वो ये है गीता। भगवान ने जिसको सुनाया और भगवान ने जिसको युद्ध क्षेत्र में सुनाया। सारे ग्रंथ या तो कहे गए आश्रमों में, या उपनिषदों में, क्लासरूम में, या आरण्यकों में, या तीर्थों में, परंतु कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो कहा गया हो युद्ध क्षेत्र में। तो युद्ध क्षेत्र में कहा गया एक ग्रंथ है, इसलिए बड़ा विलक्षण बन जाता है अपने आप में कि युद्ध क्षेत्र जो लड़ाई का इलाका है, उस इलाके में कैसे कहा गया होगा, कैसे सुना गया होगा, कैसे उसको उतारा गया होगा जीवन में। बड़ी सोचने लायक बात है। पर भगवान कृष्ण जो हैं वो विलक्षण हैं, 20 कला के अवतार हैं। और न केवल अवतार हैं 20 कला के, बल्कि इसके साथ साथ वो हर मामले में विलक्षण है। श्री राम और श्री कृष्ण, दो में से किसी एक का चयन करना पड़े मुझे, तो मैं श्री कृष्ण का चयन करना पसंद करूँगा। उसका कारण है, श्री कृष्ण ने नीति पुरुष होने के नाते बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें कह दी हैं जो कि श्री राम नहीं कह पाए, मर्यादाओं में बंधे होने के कारण। श्री राम का एक उद्देश्य था कि हमें अनीति से लड़ना है, और निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, भुज उठा के प्रण कर लिया उन्होंने, और उसके लिए वो तैयार हुए। श्री राम तैयार हुए, विश्वामित्र के द्वारा बला अति बला सीखा, और उसके बाद फिर वो अपने भाई और अपनी भार्या के साथ निकल करके गए, युद्ध करके आए, रावण को हराया, और उसके बाद उन्होंने राम राज्य स्थापित किया, विभीषण को स्थापित किया वहाँ जाकर। बहुत सारी बातें कही जाती हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह कि राम राज्य उस जमाने की बहुत बड़ी अनिवार्यता थी, बहुत बड़ी आवश्यकता थी। राम राज्य स्थापित हुआ तो राम राज्य के स्थापित होने से मॉडल बना एक, कि जब राम राज्य बनेगा तो परिवार कैसा होगा, परिवार कैसा सुरुचिपूर्ण होगा, कैसे मर्यादाएं होंगी। तो रामचरितमानस जब लिखा गया तो रामचरितमानस में मॉडल राम राज्य को बनाया गया। और जिस समय रामचरितमानस लिखा गया उस समय वाल्मीकि रामायण संस्कृत में होने के कारण गेय नहीं थी, पढ़ी नहीं जा पाती थी लोगों से, संस्कृत कठिन भाषा है। तो तुलसीदास जी को प्रेरणा मिली हनुमान जी की, और हनुमान जी की प्रेरणा मिली, हनुमान जी के दर्शन हुए, दर्शन होने के बाद फिर उसके बाद उनको राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए, और उसके बाद उनके ऊपर आशीर्वाद बरसा और उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। जब लेखनी चलाई तो धीरे धीरे करके उन्होंने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों करके उन्होंने लिखा कि मैं तो भवानी और शंकर को मान के, आराध्य मान कर अपनी लेखनी चला रहा हूँ। बड़े विद्वान थे। 86 साल की उम्र में लिखना चालू किया उन्होंने, 86 साल की उम्र में। जिस उम्र में हम लोग समझते हैं कि लोग रिटायर हो जाते हैं, जिस उम्र में हम सोचते हैं कि आदमी सोचता है कि अब क्या करना, अब सब काम खत्म हो गया,
और जिस उम्र में सोचते हैं शायद चला भी गया होगा, अभी तक रहा भी नहीं होगा, वो वाला ही उम्र में उन्होंने लिखना चालू किया और उन्होंने 92 ईयर्स में इसको समापन किया रामचरितमानस को। पर उस जमाने में रामचरितमानस जब सामने आया तो लोगों ने हाथों हाथ लिया इसको सिर पे, और हाथों हाथ सिर पे लेने के बाद उन्होंने कहा कि आज अगर यवनों के द्वारा हमारी माता बहनों को जो भ्रष्ट किया जा रहा है और जिस प्रकार से बहुपत्नी प्रथा चल रही है समाज में, उससे अगर लड़ना है तो उसके लिए आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, उसके लिए मॉडल है रामचरितमानस। ये उस समय की आवश्यकता थी, इसलिए राम का चरित्र हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र, बहुपत्नी प्रथा के खिलाफ, एक आदर्श पत्नी को कैसे रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए साथ में, वो कैसे रहना चाहिए उसको। बाकी इतिहास को, माइथोलॉजी को, इसको छोड़ दीजिए और कथानकों को छोड़ दीजिए, धर्मशास्त्र को छोड़ दीजिए। वो तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो धर्म ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामायण, रामचरितमानस कर रखा, राम का चरितमानस में रख करके लिखा है उन्होंने पूरा पूरा। तो उस रामचरित्र के ऊपर त्रेता के बाद द्वापर में श्री कृष्ण आए। जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने माखन लीला रची, उन्होंने गोपियों के साथ नाच भी किया, गोपियों के साथ रास भी किया, उन्होंने सारे के सारे राक्षसों को मारना चालू किया, पूतना को और नहीं, इनको जितने भी थे इनको मारने का काम इन्होंने भी किया, कृष्ण ने भी किया। तो राम ने उधर उसको किया, ताड़का को किया और दुनिया भर के राक्षसों को मारा। तो राक्षसों को मारना, अत्याचारों से लड़ना, अत्याचारियों से लड़ना, ये तो अवतारों का काम रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना जीवन ऐसा बनाया शुरू से कि वो एक शिक्षण है, एक अपने आप में पाठ्य पुस्तक है पूरी पूरी। उनका जीवन एक ऐसी पाठ्य पुस्तक है कि वो पहले तो माखन लीला रचते हैं, माखन लीला रचने के साथ साथ सत्याग्रह का क्रम बनाते हैं। वो सत्याग्रह क्रम बनाते हैं कि अब दूध नहीं जाएगा कंस के यहाँ। छोटा सा बालक डिसाइड करता है, उंगली पे गोवर्धन उठा लेता है और उंगली पे गोवर्धन उठा करके ये कहता है कि ये उंगली अब नहीं रुकेगी, अब टिकेगी, इसी पे टिका रहेगा गोवर्धन। लोग कहते हैं हमारी जो लाठी है वो उस पर टिका हुआ है। बोले नहीं, तुम्हें लाठी पे नहीं टिका है, हमारी उंगली पे टिका है। प्रमाण भी दे देते हैं, गोवर्धन लीला हमने देखी भी थोड़े दिन पहले। ये जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं वो एक आदर्श पुरुष है, आदर्श पुरुष हैं, एक सौम्य पुरुष हैं, गोपेश्वर हैं। बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी बजाने के साथ साथ वो नाद का जो उच्चारण करते हैं उसके साथ गायें चली आती हैं, गाय का दूध पीते हैं, गौ दुग्ध की महिमा बताते हैं, गौ के लाभ बताते हैं, गांव ग्रामीण जीवन के लाभ बताते हैं। यानी जिन चीज़ों की आज हम आंदोलनों को हम चला रहे हैं सारे, उन सारे आंदोलनों को वो सिद्ध करते हैं श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण जब अर्जुन के लिए युद्ध क्षेत्र में उपदेश देते हैं तो बिल्कुल ही अलग अलग रूप दिखाई पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमको तो लाला के गीत अच्छे लगते हैं और लाला को झुलाना अच्छा लगता है। उन सबको कहता हूँ कि चक्र सुदर्शनधारी कृष्ण को देखो। आज के युग में उन्हीं की आवश्यकता है, चक्र सुदर्शनधारी, जो अनीति से लड़ने को तैयार है, जो अनीति से लड़ने को तैयार है। ऐसा श्री कृष्ण जब अनीति से लड़ने को तैयार होकर के गीता में आता है तो गीता सुनाने के लिए उतारू हो जाता है। तो तब उतारू होता है जब वो देखता है कि उसका जो अनुचर है, उसका जो दोस्त है, उसका जो मौसेरा भाई है, उसका जो सगा संबंधी है, वो युद्ध करने को तैयार नहीं। वो प्लानिंग बनाते समय साथ में था। आप सोचिए कि मतलब आनंद हमारे साथ बैठ के पूरा प्लान बनाए कार्यक्रमों का, और कार्यक्रम का प्लान बनाने के साथ साथ जब आनंद ये कहे कि हमारे पास तो टोली नहीं है, अब हम क्या करें, शो इस साल कैंसिल करते हैं डॉक्टर साहब, कैंसिल कर दें। तो हम आनंद के ऊपर हम लताड़ नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे। प्लानिंग नहीं है तो फिर प्लानिंग के साथ बैठे क्यों। अर्जुन ने पूरी प्लानिंग की श्री कृष्ण के साथ बैठ करके, वो प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के साथ साथ सारे जितने तरह का उसके अंदर हो सकता था गुस्सा, वो गुस्सा भी देखा श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण बताने भी गए, समझाने भी गए, संधि कराने भी गए। श्री कृष्ण का विराट रूप वहाँ पे दुर्योधन ने देखा तो उसने कहा मायावी है, पकड़ लो इसको, क्योंकि दुर्योधन ने वही तो स्वरूप देखा ना, मायावी स्वरूप देखा। बाकी धृतराष्ट्र ने ये मांगा कि मुझे थोड़ी देर के लिए दृष्टि दे दीजिए, मुझे आपका रूप देखना है।
धृतराष्ट्र भक्त था अंदर से, पर अपने पुत्रों के मोह में इतना ज़्यादा ग्रस्त था कि वो दृष्टि देने के बाद, दिखने के बाद भी वो समझ नहीं पाया कि ये भगवान कृष्ण, ये अवतारी कृष्ण है। अर्जुन भी नहीं समझ पाया कि अवतारी कृष्ण है। इसलिए ये भगवान को लीला दिखाने के लिए एक पूरा का पूरा एक स्वरूप बना, जिसमें गीता कही गई। गीता के पहला अध्याय जो है वो विषाद योग है। विषाद योग, डिप्रेशन। और विषाद का मतलब होता है डिप्रेशन। मतलब जब आदमी खूब निराशा में चला जाए, कहे कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मेरा जीवन बेकार है, फालतू में मैं इस जीव धरती पे आया, मुझे क्यों यहाँ जन्म मिला। अगर जब आदमी ऐसा निराश हो जाए तो फिर वो ये मानना चाहिए कि इसका अंत आ गया है, क्योंकि इस डिप्रेशन का कोई शिखर जो है वो एक ही है कि आदमी की अवसादग्रस्तता उसको समाप्त कर दे। वो कहता है कि 5 गांव ले लो, या 5 गांव दे दो हमें, या फिर हमें भिक्षा मांग के हम रहने के लिए तैयार हैं, परंतु हम तो युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ युद्ध में खड़े हैं। पहले अध्याय में एक श्लोक है जिसमें वो कहता है भगवान कृष्ण से अर्जुन कि आप मुझे मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़ा करिए। इस समय तक शंखनाद हो चुका होता है, और वो कहते हैं कि सेनयो उभयो मध्य स्थापिता इत्वा रथोत्तम। हे कृष्ण, सेनयो हो, सेना, उभयो दोनों। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है कठिन है संस्कृत, बहुत सरल है, बहुत आराम से आ जाएगी। सेनयो उभयो मध्य बीच में, स्थापित्वा, आप इसको स्थापित करिए। रथ उत्तम, आपका उत्तम रथ जो है इसको वहाँ स्थापित करिए। तो फिर संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। देखिए, लैंग्वेज कृष्ण की भी देखिए और लैंग्वेज वेद व्यास की भी देखिए। दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सामने, और कोई जगह नहीं मिली थी उनको। मतलब अर्जुन को समझाने के लिए भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया, ताकि भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा होकर के उसको समझ में आएगा कि असली में क्या होता है। तो शुरुआत यहीं होती है ये 24वें-25वें श्लोक में। और दूसरी बात, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। ये सब युद्ध के लिए आए हैं, लड़ने आए हैं, तेरे से कोई दोस्ती करने नहीं आया है, लड़ने के लिए आए हैं। इसके बाद अर्जुन ने दोनों सेनाओं में ताऊ चाचों को, दादी परदादाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। देखो, इतने सारे तो रिलेटिव हैं मौजूद। श्लोक में वर्णन है पूरा, इन सबको देखा और उन सब की समीक्षा करने के बाद आंखों में आंसू लाकर वो बोलता है, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। सीदंतिमम गात्राणी मुखे च परिशिष्यति, मुख भी सूख रहा है मेरे सब गात रहे हैं अंग, शरीर के अंग सूख रहे मेरे। गांडीवम संश्रय हस्त्यात्, मेरे गांडीव जो है, जितना सुप्रसिद्ध जाना जाता है धनुष, वो भी मेरे हाथ से खिसक रहा है। त्यक्चेव पर दह्यते, मेरी त्वचा जो है वो जलन के मारे परेशान हो रही है। मैं इस स्थिति में मेरा मन जो है भ्रमित हो रहा है। भ्रमतीव च मे मनः, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैं इन लक्षणों को विपरीत देखता। अब क्या सोचता है कि इतनी बात से तो भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होने वाले, तो वो तर्क देता है, मैं लक्षण भी विपरीत देख रहा हूँ, गलत लक्षण है ये, युद्ध के लक्षण नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, ऐसे भोगों से जीवन से क्या लाभ है। अभी इसे अपनी विद्वत्ता दिखाता है, अपनी विद्वत्ता दिखाता है एक दूसरे पहले अध्याय के अंत तक। यदि मुझ शास्त्र रहित सामना न करने वाले की शस्त्र हाथ में लेकर धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डालें तो वो मरना भी मेरे लिए कल्याणकारक होगा। जो लड़ने आया था वो कह रहा है कि मुझे मर जाना भी कल्याणकारक होगा। इससे पता चलता है कि किस सीमा तक शोक उसके मन में संव्याप्त हो गया था अपने रिलेटिव्स को देख, स्पेशली भीष्म पितामह, स्पेशली द्रोणाचार्य गुरु, कृपाचार्य कुलगुरु, और जो भी वहाँ खड़े थे, जो लोग थे उसके संबंधी, उन सबको देखकर। तो
संजय बोले, आंखों से आंसू बह रहे, और उस दृश्य को देखकर भगवान कृष्ण बोले, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषये समुपस्थितम, विषमे समुपस्थितम। ये बहुत बढ़िया श्लोक है ये वाला, दूसरे अध्याय का दूसरा और दूसरे अध्याय का तीसरा। ये दोनों श्लोक बड़े गजब के श्लोक हैं। ये हम सबके लिए है। कभी भी हम असमंजस में पड़ जाएं तो हम अपने आप को ये श्लोक सुनाएं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे मुंह से कैसी भाषा निकल रही है? कुतस्त्वा कश्मलमिदं, तुझे इस असमय में मोह कहाँ से आ गया? देखो, समय पे आने वाला मोह अलग होता है और असमय का मोह अलग होता है। ये असमय का मोह है। इस समय मोह नहीं आना चाहिए। इस समय युद्ध के लिए नसें फड़कनी चाहिए, मसल्स फड़कने चाहिए, और तेरे अंदर गुस्सा होना चाहिए। सामने दुश्मन खड़ा है और तू मोहग्रस्त हो रहा है, क्योंकि ये न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। अनार्य जुष्टम, आर्य यानी श्रेष्ठ, अनार्य यानी निकृष्ट। अस्वर्ग्यम, ये स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है, ये नरक की ओर ले जाने वाला है। अकीर्तिकरम, एक तो कीर्ति देने वाला नहीं है, तेरी कीर्ति को बट्टा लगाने वाला है, कलंक लगाने वाला है। अर्जुन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको रट जाए तो अच्छा है, मतलब आपको याद हो जाए तो प्रवचनों में बोलने के लिए बहुत अच्छे हैं और जीवन में उतारने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद का श्लोक, ये भी, दूसरा भी, तीसरा भी। क्लैब्यम मां सुगम पार्थ न तत्व उपपद्यते। क्लैब्यम मां सुगम पार्थ, तुझे क्लीवता शोभा नहीं देती, माँ नहीं शोभा देती तुझे, इसमें गम पार्थ। न एतत्व उपपद्यते, न एतद, यह तुझे नहीं, त्वयि तुझे, उपपद्यते शोभा देती। मैं इस विषय पर एक ही लाइन के ऊपर मैंने कई लेक्चर दिए हैं, मैंने एक ही लाइन के ऊपर। न एतत्व उपपद्यते, पीले कपड़े पहन के तुम्हारे कैसे रहना चाहिए, तुम्हें गायत्री परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते कैसा रहना चाहिए। न एतत्व उपपद्यते, ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको शोभा नहीं देता। बार बार मैं कहता हूँ ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको शोभा नहीं देता। कई बात मैंने सुनाया है, यहाँ भी आप लोगों ने कई बार सुना हो, जो मेरे साथ चले हैं उन्होंने सुनाया है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की शुद्धता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़, त्यक्तो, छोड़ करके उत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जा। गर्जना वाली वाणी और बड़ी जोश से भरी हुई वाणी, एक निर्बल व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर निराशा आ गई है, अवसाद आ गया है, वो भरने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए वो तेजी से बोलते हैं उससे, तू ये कहाँ से आ गया तेरे अंदर ये क्लीवता। इससे बड़ी गाली किसी कोई नहीं हो सकती। थपेड़ा, गाली का थपेड़ा तब दिया जाता है जब देखता है गुरु शिष्य के अंदर कि ये गड़बड़ा रहा है, ये मार्ग पे नहीं चल रहा, तो उसको फिर थपेड़ा देता है। तो क्लीवता, नपुंसक के आचरण करता है, नपुंसक का आचरण करता है, तो नपुंसक का आचरण करता है। अब ये इतनी बड़ी गाली है, इसके बावजूद भी अर्जुन ये कहता है कि दोनों ही तो पूजनीय है, द्रोण भी पूजनीय है और भीष्म भी पूजनीय है। मैं किसको मारूं? इनको मारने से इस लोक में इनके रुधिर से सने हुए भोग भी मैं अगर खा लूं तो मेरे लिए क्या हितकारी होगा? फिर तर्क रखता है। नाट पढ़ने के बावजूद भी वो कहता है कि मैं भोगों को तो भोगूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? हम नहीं जानते, अपने लिए कह रहा है, वो अप्लाई सब पे कर रहा है। हम नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना सही है कि युद्ध न करना सही है, इसलिए, और उन्हें हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, ये तो कोई भी नहीं जानता भाई। ये तो युद्ध होने के बाद ही पता लगेगा ना कौन जीतेगा। पराक्रम होगा तो, और पराक्रम तब होगा जब तुम्हारा धनुष उठेगा। धनुष तब उठेगा जब तुम्हारे अंदर का निर्वीर्यता समाप्त होगी, जब तुम्हारे अंदर का डिप्रेशन का भाव खत्म होगा, तब तक तुम्हारा धनुष नहीं उठने वाला है। इसलिए जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र अब यहाँ आत्मीय लगने लगे। धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र हमारे दुश्मन थे, जगह जगह आग लगा के नष्ट करवाया, ये करवाया, लाखा मंडल जलवाया, सब जलवाया, उसके बाद भी वो कहते हैं हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए अब वो कहता है, इसलिए मैं सारे तर्क रखने के बाद कह रहा हूँ, कायरता रूपी दोष से अपहत हुआ स्वभाव हुआ। कायरता रूपी दोष से मेरा स्वभाव अपहत हो गया, अपहरण कर लिया गया। धर्म के विषय में मोहित चित्त हो गया हूँ मैं। धर्म क्या है? धर्म यानी ड्यूटी। मुझे क्या काम करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मेरा चित्त जो है भ्रमित हो गया। ऐसे में मेरे लिए कौन सा कल्याणकारी साधन है? जो साधन निश्चित है कल्याणकारी। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय
श्रेय मार्ग कौन सा है? प्रेय मार्ग तो मैं जानता हूँ भौतिकवाद का मार्ग है, पर श्रेय मार्ग कौन सा है जो मेरे को श्रेय पथ पे ले जाए, जो आध्यात्मिक मार्ग हो, वो बताइए। यत् श्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो मुझे आप निश्चित मान करके ब्रूहि यानी बोलिए, आप मुझे कहिए। आप ये बताइए, इस संस्कृत में कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको समझने में? ब्रूहि तन्मे समझ में आ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है ना संस्कृत? सरल है बिल्कुल, बहुत सरल। मैं कुछ ही श्लोकों को ले रहा हूँ बस। ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्न। पहली बार अर्जुन के अंदर शिष्य भाव पैदा होता है, पहली बार। उस अर्जुन के मन में जो अर्जुन उनका सखा है, जो उनका मित्र है, जो उनका सखा मौसेरा भाई है, जो उनका रिलेटिव भी है और जो उनके साथ खेला है, कूदा है बचपन से लेके अभी तक, वो कहता है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, शादी शरण में ले लीजिए मुझे, माम त्वाम, आप मुझे शरण में ले लीजिए प्रपन्न, मुझको शिक्षा दीजिए और मुझे को शरण में लेकर के मुझको शिक्षा दीजिए। मैं इतना कहने के बाद ये कहता है कि इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है मेरा, वो दूर कर दें, ऐसा कुछ करिए। पर मेरा भगवान, मेरे को तो युद्ध करने का मन नहीं करता है। फिर से वही बातें कहता है। श्री गोविंद भगवान से कहता है, न योत्सिति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बभूह। तुष्णि मैंने वो जो जिसमें बाण रखे जाते हैं, तुष्णि कहा जाता है उसको उसने अलग छोड़ दिया बिल्कुल। उसने कहा मेरा युद्ध करने का मन नहीं है। दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से वचन बोले। देखो, ये तो इधर युद्ध रो रहा है, युद्ध करने के लिए मना कर रहा है, अर्जुन भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए बोले, अशोच्यानन्व शोचत्सम प्रज्ञावादांश भाष्य से। शोक करने वाले लोग ऐसे नहीं करते। शोक करने वाले, तू न शोक करने वाले योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और न पंडितों के वचन कहता है। जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके लिए प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। जो मर गए चले गए, जिनको जाना है चले जाएंगे, तो उनके लिए शोक मत कर। बस यहाँ से गीता चालू होती है। ये गीता शुरू होती है भगवान कृष्ण की कही हुई 2/11 2/11 से, यहाँ से। फिर उन्होंने पूरा एक अध्याय 2 जो है उसके 4 भाग हैं। पहला आत्मा की अमरता, दूसरा भाग है उसका जो भगवान कृष्ण समझाते हैं देह का विलक्षण विज्ञान। देह का विलक्षण विज्ञान क्या है ये समझने की कोशिश कर। उसके बाद वो कहते हैं निष्काम कर्म की महत्ता, निष्काम कर्म क्यों जरूरी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके बाद तीसरी बात बताते हैं स्थित प्रज्ञ दर्शन, कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है, स्थित प्रज्ञ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये इतना बताते ही वो लास्ट में उसको सारा स्थित प्रज्ञ का मर्म बता देते हैं और कहते हैं तुझे स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। ये दूसरे अध्याय का मर्म। अगर कोई कहे मुझसे कि सबसे पहले किसको पढ़ना चाहिए गीता में, मैं कहूँगा दूसरा अध्याय पढ़ना चाहिए। दूसरे अध्याय के टोटल 78 श्लोक हैं।